हेलो स्टूडेंट, मैं इरशाद अंसारी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में कुछ पढ़ेंगे और जानेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। चूंकि हम लोग पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण को खत्म किए थे, आज हम लोग द्विघात समीकरण के बाद एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम लोग का जो चैप्टर है वो है समानांतर श्रेणी। तो आज हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे कि समानांतर श्रेणी होता क्या है, समानांतर श्रेणी कहते किसको हैं और समानांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ तथ्य को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं समानांतर श्रेणी है क्या, यानी कि समानांतर श्रेणी कहते किसको है। देखिए, समानांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या इसको शॉर्ट में बोला जाता है ईपी, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी यानी कि ईपी हम कहते किसको हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन होगा कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद, ठीक है, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी कि पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद को छोड़ देंगे और पहले पद के अतिरिक्त दूसरे तीसरे चौथे पद में हम एक ऐसी निश्चित संख्या को जोड़ेंगे जो श्रेणी क्या होगा, प्राप्त होगा। इस प्रकार के श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। यह निश्चित संख्या जो होगा, यानी कि जिस संख्या को हम जोड़ करके श्रेणी को प्राप्त करेंगे वह निश्चित संख्या क्या कहलाएगा, एपी का, यानी कि उस समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, कहलाती है, ठीक है। और सार्व अंतर को हम स्मॉल डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। जो हमारा निश्चित संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। और सार्वंतर को हम किससे सूचित करेंगे, स्मॉल डी से करेंगे। और समानांतर श्रेणी का एक हम उदाहरण लेकर के समझते हैं, हमको क्लियर होगा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट या अनंत तक, या जहां तक श्रेणी बनेगा। देखिए, अब इसमें हमारा पहला पद क्या है, 2 है, ठीक है, दूसरा पद क्या है, 4 है, तीसरा पद क्या है, 6 है, चौथा पद क्या है, 8 है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि पहले पद में, ठीक है, पहला पद हमारा क्या है, 2 में, ठीक है, 2 में हम निश्चित संख्या 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 में 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 4, ठीक है। फिर 4 में 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6, फिर 6 में 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8। यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो डी हमारा क्या है, स्मॉल डी का मान क्या है, 2 है, ठीक है। यानी कि निश्चित संख्या ए में, ठीक है, हम जब 2 को जोड़ रहे हैं तो हमारा अगला पद मिल रहा है। यानी कि समानांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं। यानी कि प्रत्येक पद क्या है, इसमें 2 में हम 2 को जोड़ रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 4 में 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये क्या है, 2, 4, 6, 8, ये जो हमारे एक सीक्वेंस है, ठीक है, यह जो अनुक्रम है क्या है, एक हमारा समानांतर श्रेणी है, जिसमें ए का मान क्या है, जिसमें ए बराबर पहला पद क्या है, 2 है, और डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस हमारा है, सॉरी, डिफरेंस कितना है, 2 का है, क्योंकि हम 2 में 2 को जोड़ रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 4 में 2 को जोड़ रहे हैं तो 6 मिल रहा है। और देखिए, समानांतर श्रेणी को, ठीक है, समानांतर श्रेणी को हम एपी से सूचित करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं एपी, समानांतर श्रेणी को, ठीक है, समानांतर श्रेणी। और क्या है कि ए बराबर पहला पद जो हमारा होता है ना, पहला पद, पहले पद को हम स्मॉल ए से सूचित करते हैं, या आप इसे A1 भी लिख सकते हैं, आप इसे A1 भी लिख सकते हैं, या स्मॉल ए से सूचित करते हैं, या स्मॉल ए लिख सकते हैं, ठीक है। सार्व अंतर जो होगा उसको किससे सूचित करेंगे, स्मॉल डी से, ठीक है। उसी तरह जब हमको दूसरा पद लिखना होगा तो दूसरा पद क्या होगा, देखिएगा, दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2। तीसरा पद लिखना होगा, तीसरा पद, तो तीसरा पद आपका हो जाएगा कितना, A3। चौथा पद लिखना होगा, चौथा पद, तो ये आपका हो जाएगा A4। ऐसे ही डॉट डॉट करते करते जब हमको nवां पद लिखना होगा ना, nवां पद लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, an लिखेंगे, ठीक है।
अब यही an का फॉर्मूला हम लगाते हैं। इसके पहले हम चलिए देखते हैं कि समानांतर श्रेणी के व्यापक पद क्या होता है। चलिए देखते हैं समानांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। समानांतर श्रेणी का व्यापक पद, देखिए समानांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होगा। पहले पद को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। समानांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा उसको हम ए लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पद जो होगा ना उसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 1d लिखिए या डी लिखिए। 1d लिखने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए जैसे कि हमने अभी एक श्रेणी लिया था 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। इसमें देखिए पहला पद ए है ना हमारा, तो ए का मान कितना था, 2 था। दूसरे पद को निकालने के लिए हम क्या बताया कि निश्चित संख्या कॉमन डिफरेंस जो होगा स्मॉल डी का मान उसको जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, ठीक है। तो पहला पद हमारा क्या है, 2 है। दूसरा पद के लिए हमने क्या लिखा है, a प्लस 2d, ठीक है। तो ए प्लस डी का मतलब क्या हुआ कि ए का मान हमारा 2 है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का मान कितना है हमारा, देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2, 6 में से 4 घटेगा तो 2, यानी कि जब हम 2 में 2 को जोड़ेंगे तो दूसरा पद हमारा कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा पद कितना है, 4 है। जब तीसरा पद हमको लिखना होगा तो ए प्लस क्या लिखेंगे, 2d लिखेंगे, ठीक है। तीसरा पद के लिए a प्लस 2d, ठीक है। तो a प्लस 2d कैसे होगा, देखिए a का मान आपका 2, ठीक है, और 2 ये हो गया, और d, तो d आपका कितना है, d का आपका कॉमन डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो 2 और प्लस 2 दूनी के 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो इस प्रकार हम इसका व्यापक पद जब लिखेंगे तो पहला पद हमारा हो जाएगा, पहला मान a, दूसरे के लिए लिखेंगे a प्लस डी, तीसरे के लिए लिखेंगे a प्लस 2d, उसी प्रकार लिखेंगे चौथे के लिए a प्लस 3d, ठीक है। पांचवा के लिए लिखेंगे कितना, a प्लस 4d, यानी कि अगर कहा जाए कि पांचवा पद कितना है तो पांचवा पद के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 4d, छठवां के लिए लिख सकते हैं a प्लस 5d। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो पद पूछा जा रहा है, ठीक है, उस पद में हम a प्लस और उससे एक कम d लगा रहे हैं, यानी कि छठवां पद पूछा जा रहा है आपसे तो a प्लस 5d लिख रहे हैं, पांचवा पद पूछा जा रहा है तो a प्लस 4d लिख रहे हैं, चौथा पद पूछा जा रहा है तो a प्लस 3d लिख रहे हैं, यानी कि उससे एक कम d करके आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमारा पद निकल रहा है। इसी प्रकार जब हम डॉट डॉट चलेंगे, हमसे नवा पद पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा क्या, d। एक कम करेंगे, जब नवा पद हमको निकालना होगा तो n में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए हमारा नवा पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम n में से 1 को घटा लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, हमारा जो व्यापक पद है ना, पहले पद के लिए हम a लिखते हैं, दूसरे के लिए a प्लस डी लिखते हैं, a प्लस डी लिखिए, इसको कह सकते हैं a प्लस 1d, ठीक है। तीसरे के लिए आप लिखेंगे a प्लस 2d, चौथे के लिए लिखेंगे a प्लस 3d, ठीक है। उसी प्रकार आप n पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस n में से 1 को घटा लेंगे, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जब आपसे नवा पद पूछा जाए तो नवा पद का आपका सूत्र क्या हो जाएगा, नवा पद बराबर आपका सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका नवा पद का सूत्र हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, इसको ही हम tn भी कहते हैं, टर्म ऑफ n, ठीक है। tn बराबर भी यही सूत्र आपका होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को हम an भी लिखते हैं, an बराबर भी यही फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको ही हम स्मॉल l भी लिखते हैं, अंतिम पद, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको 4 तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। आपको देख करके कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमारा एल का मान दिया है तो एल बराबर क्या होगा। एल का मान जब भी आपको देगा ना तो आप समझिएगा कि हमको किसका मान दिया है, एनवा पद दिया है, यानी कि अंतिम पद दिया है इतना आपका, ठीक है। एन भी कह सकता है कि एन का अगर मान दिया हो तो आप समझेंगे कि हमको एनवा पद दिया है, ठीक है। या टीएन भी दे तो अभी भी आप यही समझेंगे, यानी कि ये चारों फॉर्मूला जो है ना
एनवा पद कहिए, टीएन कहिए, एन कहिए, यल कहिए, ये सबका क्या सूत्र होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आपका एक सूत्र होगा। ठीक है, जिसमें आपका हर कंडीशन में यही चीज आपको याद रखना है कि पहला पद जो होगा, ठीक है, पहला पद को हम किससे सूचित करेंगे, स्मॉल ए से, और डिफरेंट यानी कि सार्वंतर को किससे सूचित करेंगे, डी से। और यानवा पद जो होगा, ठीक है, यानवा पद को हम आप एन से सूचित कर सकते हैं या टीएन से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, और एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा एक्सरसाइज है 5.1। पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है, और क्यों समानांतर श्रेणी में है इसका कारण भी बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, और उसके बाद यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय के लिए क्या कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया अतिरिक्त देना है। ठीक है, पहला जो है ना 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। ठीक है, तो चलेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया, ये आपका ए का मान हो गया। ठीक है, दूसरे किलोमीटर के लिए, ठीक है, और दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, दूसरे किलोमीटर में क्या कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना बढ़ रहा है, 8 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 रुपया ये रहेगा 1 किलोमीटर का, और अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, रेट 23 रुपया। ठीक है, इसी तरह तीसरे किलोमीटर के लिए आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 23 और प्लस 8 रुपया, क्योंकि 8 रुपया बढ़ रहा है, तो आपका हो जाएगा कितना, 8 3 11 31 रुपया। उसी तरह चौथे किलोमीटर के लिए, तो चौथे किलोमीटर के लिए हो जाएगा आपका 31 और प्लस 8, यानी कि आपका हो जाएगा 39 रुपया। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, दूसरे किलोमीटर के लिए 23, तीसरे के लिए 31, चौथे के लिए 39, ऐसे हमारा श्रेणी चल रहा है। लिखेंगे इसलिए श्रेणी, तो श्रेणी देखिए 15 रुपये, उसके बाद से आपका है 23, फिर 31, फिर 39। अब इसमें करेंगे कि आप पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, हमको बताना है कि जो संख्या दिया हुआ है, इसका जो डाटा दिया हुआ है, ये हमारा डाटा क्या है, समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखेंगे हमारा श्रेणी मिल गया 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट। ठीक है, देखिए समानांतर श्रेणी में होने के लिए कंडीशन क्या होता है ना कि पिछले पद में से, ठीक है, अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, यानी कि A3 डिफरेंस जो निकालेंगे, A2 और माइनस A1। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। अब A1, A2, A3 क्या है ये समझिए। अभी हम आपको पहले बताए हैं कि A1 जो है आपका पहला पद होता है। ठीक है, उसी प्रकार A2 जो होगा कौन सा पद होगा, दूसरा पद होगा। A3 जो होगा कौन सा पद होगा, तीसरा पद होगा। ठीक है, A4 जो होगा कौन सा पद होगा, चौथा पद होगा। तो देखिए डिफरेंस जब हमारा A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे में से पहले पद को और तीसरे में से दूसरे पद को घटाएंगे, दोनों का मान अगर बराबर आएगा तो हमारा सीक्वेंस जो होगा, क्रम जो होगा, वो समानांतर श्रेणी में होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो देखिए इसमें से घटाएंगे, A2 का मान कितना है 23 और माइनस 15, यहाँ आपका हो जाएगा 31 और माइनस कितना हो जाएगा 23। ये घटाएंगे तो आपका मिलेगा 8, और यहाँ भी मिलेगा कितना 8,
तो देखिए यहाँ पे हमारे डिफरेंट का मान कितना मिला है, 8 मिला है। अतः लिखेंगे अतः ये आपका 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट क्या है, एपी में है। अब क्यों है, क्योंकि कारण भी बताना है, तो लिखेंगे क्योंकि इसका सार्व अंतर 8 सार्व अंतर समान मिल रहा है, या समान मिल रहा है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या है ना, कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है या लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। पहले क्वेश्चन में दे रहा है कि ए बराबर, यानी कि प्रथम पद का मान 10 दिया है और सार्वअंतर भी कितना दिया है, 10 दिया है। उसी प्रकार ये 500 का दिया है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको बता देना है, इसमें का 4 क्वेश्चन जो छूटेगा वो आप लोग होमवर्क में करिएगा, इसी फॉर्म जैसे बता रहे हैं उसी तरह, ठीक है। और इसके पहले के जो हम क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, उसमें के एक क्वेश्चन हम बताए थे और 3 क्वेश्चन को छोड़े हैं, उसको आप लगाइएगा। नहीं लगेगा तो पुनः मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ए बराबर 10 दिया है, डिफरेंट कितना का दिया है, 10 दिया है। कह रहा है कि इस एपी का कितना पद बताना है, 4 पद बताना है। तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना दिया आपको, 10, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद आपका होता है ए प्लस डी होता है ना, तो ध्यान दीजिएगा ए का मान आपका 10 है और डिफरेंट कितना का है, 10 का है। 10 + 10 = 20। उसी प्रकार तीसरा पद आपका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा पद आप लिखेंगे तो हो जाएगा a + 2d। तीसरा पद है तो 2d करेंगे, तो a का मान आपका कितना है, 10, ठीक है। आप प्लस 2 गुणे d, तो d का मान कितना है, 10। आप करेंगे तो 10, आइए हो जाएगा 10 दूनी के 20, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। उसी प्रकार आपका चौथा पद लिखेंगे तो क्या होगा, चौथा पद आपका हो जाएगा a + 3d, क्योंकि ये घटा लेंगे, 3d आपका हो जाएगा, तो a का मान 10 और प्लस 3 अगुणे d, तो d का मान 10, यानी कि 10 और प्लस ये 10 किया 30, ये आपका हो जाएगा कितना, 40। उसी प्रकार जब आप पांचवा पद लिखेंगे, पांचवा पद, तो देखिए ये भी आपका हो जाएगा a + 4d, यानी कि a का मान 10 और प्लस 4 गुणे d, तो d का मान कितना है, 10 है, यानी कि 10 और प्लस 10 को 40, यानी कि आपका मिल जाएगा कितना, 50 लिखेंगे। इसलिए एपी के 4 पद, एपी के अगला 4 पद क्या हो जाएगा आपका, एक तो हो गया आपका 10 पहला पद, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे डॉट डॉट, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप इन सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगाएंगे होमवर्क में। नहीं लगेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।